नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल JMS एजुकेशन में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लगभग 80 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। आपको पता ही होगा फ्रेंड कि हमारे यूट्यूब चैनल पर JMS एजुकेशन पर हम टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज सभी इंडिया जीके, राजस्थान जीके और राजस्थानी करंट अफेयर, इंडियाई करंट अफेयर सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे जो भी नई वीडियो आएगी फ्रेंड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो फ्रेंड, आपको पता होगा ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी वीडियो में करा चुका हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास के हम 3 मॉडल पेपर करा चुके हैं फ्रेंड। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हो। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखकर उन्हें दफनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा इनका लेवल भी हाई किया है मैंने। ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी, यूपी, पीसीएस और आईएएस प्री इन सभी एग्जाम पूछे जा रहे हैं। आरएएस में भी ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको मैं लेकर आया हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है फ्रेंड। तो इसमें ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड, क्योंकि उस सदी में हमारे विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो ये गलत है फ्रेंड, ऑप्शन लाइन जो हमारे कथन दे रखा है सेकंड वो गलत है। नेक्स्ट है, पाँचवीं शती ईस्वी में कौन के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। नेक्स्ट, सातवीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पहला कथन, तीसरा और चौथा कथन सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ये आईएएस प्री में पूछा गया है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, किस काल में प्रारंभ हुई थी फ्रेंड। तो ये हुई थी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, किस काल में हुआ था, ये भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये हुआ था मध्यपाषाण काल में। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा फ्रेंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। तो फलक संस्कृति किस संस्कृति को कहा गया है, ये पूछा फ्रेंड। तो मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको आगामी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिल सकता है। ये लेवल भी थोड़ा हाई है इन सभी क्वेश्चन का फ्रेंड, तो इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ें। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था। तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था फ्रेंड। तो ये मिला था चौपानी मांडो से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन, सॉरी ऊपर हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें ऑप्शन है निम्न पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा फ्रेंड, उच्च पूर्व पाषाण काल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है फ्रेंड, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। तो सराय नाहर राय और महदहा किससे संबंधित है, किस संस्कृति से संबंधित है फ्रेंड, ये बताना है हमें इसमें। तो ये संस्कृति है फ्रेंड गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। तो दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं, किससे संबंधित है फ्रेंड। तो यह लौह काल से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो फ्रेंड, इसमें कौन सा तथ्य सही होगा निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में। तो फ्रेंड, इसमें होगा वह कौर उपकरणों का प्रयोग करता था। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं तो उनमें ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई।
तो वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई फ्रेंड, किसमें पहचान की गई थी ये पूछा है, तो ये पहचान की गई थी मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं, तो फ्रेंड ये लौह काल से संबंधित मानी जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है ये। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है फ्रेंड, तो ये है सघन कल्लू से, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं, तो राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं फ्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमको ऑप्शन दे रखा है पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और उत्तरी विंध्य क्षेत्र और कश्मीर घाटी, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा फ्रेंड, इसमें होगा दक्षिण भारत, ठीक है। जो राग के टीले हैं वो किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं, दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था फ्रेंड, तो उनका था शिकार खेलना। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम पूछा जाता है, आपके पटवारी में पूछा गया है, रीट में पूछा गया है, कांस्टेबल सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है सिहावल एक पुरा स्थल है, सिहावल एक पुरा स्थल है, किस संस्कृति का पुरा स्थल है फ्रेंड, ये हमको बताना है, तो ये है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का पुरा स्थल है। नेक्स्ट लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है, तो किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है फ्रेंड, तो संस्कृति के काल मापन का, ठीक है। संस्कृति के काल मापन का विशिष्ट ज्ञान होता है, किससे ज्ञान होता है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा। नेक्स्ट अल्मोड़ा के निकट लघु ओडयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं, तो फ्रेंड वे किस काल की हैं, वो पाषाण काल की हैं फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन था, तो जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था प्राचीन काल में वो क्या था, तो कृषि था, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता होगा भीमबेटका पाए जाते हैं, बहुत बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और लगातार एग्जाम पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी हो जाता है इस प्रकार ये। नेक्स्ट है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं फ्रेंड, तो ये हुए भीमबेटका से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको कि सर्वाधिक किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो वो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पे स्थित है, ये फ्रेंड मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है, तो किस में मिलता है, कश्मीर में मिलता है फ्रेंड, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे फ्रेंड, तो ये मिले थे बुर्ज होम और गुफकराल से, ठीक है। ऑप्शन ए और दोनों इसमें सही होंगे, तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, जिसमें एक और दो दोनों होंगे तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, कहाँ पे दफनाए गए थे, बुर्ज होम में दफनाए गए थे, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा जा रहा है तो इसे आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, तो गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है फ्रेंड, तो ये है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो ये बुर्ज होम से भी मिला है। ये भी एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से एक ही क्वेश्चन को आपने देखा होगा, 3 क्वेश्चन एक ही प्रकार के से हैं, जैसे 28, 27 और एक और क्वेश्चन था जिसमें आंसर एक ही मिला आपको, पर जो पूछने का तरीका था वो अलग अलग था, ठीक है। इस प्रकार हमको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और
एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो ये किस स्थान पर मिलते हैं फ्रेंड? मेहरगढ़ में मिलते हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चार ऑप्शन दिख जाए इस समय कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, बुर्ज होम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित है? तो आपको बताइए होगा, अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कुत्ता ऑप्शन भी राइट आंसर होगा फ्रेंड। लगातार ये 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन चारों बार अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, आपने इसे नोटिस किया होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ पे मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरगढ़ से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिला है फ्रेंड? तो ये भी मेहरगढ़ से ही मिला है। ऑप्शन बी इसमें भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो उस स्थल का नाम फ्रेंड क्या हुआ? मेहरगढ़ होगा, जिसमें प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है लहुरा द्वीप से फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये लहुरा द्वीप से मिला है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो है। तो पशुपालन के प्रमाण मध्य पाषाणिक प्रसंग में कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले आदमगढ़ से, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में फ्रेंड जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं विंध्य क्षेत्र से, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड? तो ये मिले बेलन घाटी से। नेक्स्ट है, उच्च प्रापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बेलन घाटी से उत्तर प्रदेश में स्थित है फ्रेंड जो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष का एक क्रम में पाए गए हैं? तो ये किस घाटी में पाए गए हैं फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर होगा बेलन घाटी में ही पाए गए हैं। बेलन घाटी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो ये किस स्थान से मिला है? हाथनौरा से मिला है, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए फ्रेंड महदहा से, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है नर्मदा घाटी में हथनौरा से, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड? ये हुआ है महदहा से, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी महदहा से प्राप्त हुए हैं। एक ही प्रकार के क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है फ्रेंड, तो आपको ये समझना होगा कि कैसे एक क्वेश्चन को और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं फ्रेंड, तो ये कहाँ से निकले हैं? ये मिले दमदमा से, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है फ्रेंड? तो ये मिलता है कालपी से, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो कहाँ का परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है फ्रेंड ये? तो यह है पंजाब का। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो किस शिलाश्रय
श्रेय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं फ्रेंड, तो ये मिले हैं लेक हिया से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी। नेक्स्ट है गेरिक मर्दभांड पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था इसका ओसीपी का नामांकन फ्रेंड, ये हुआ था हस्तिनापुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नवदा तोली किस राज्य में स्थित है, तो नवदा तोली फ्रेंड किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी इसमें राइट है। नेक्स्ट है पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड ये कर्नाटक में स्थित है। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट किस स्थल पर काले और लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था, तो किसके मध्य किस स्थल पर पहचाना गया था, इंपोर्टेंट है फ्रेंड, ये पहचाना गया था अतरंजी खेड़ा में, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हुआ। आईएएस प्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इनाम गांव है फ्रेंड भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी इसमें राइट है। नेक्स्ट हमसे इसमें पूछा गया है कि सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सूचियों के नीचे दी गई गुण का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है फ्रेंड। तो हमको इसमें देखना है सूचीबद्ध में क्या दे रखा है, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल। और सूची 2 में क्या दे रखा है, कच्चे एवं पक्के मकान, नदी तट अधिवास, शैलाश्रय अधिवास और गर्द अधिवास कूट, ठीक है। हमको इनमें ये सम्मिलित करने हैं, तो देखते हैं फ्रेंड कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। देखा जाए फ्रेंड, जो हमारा पुरापाषाण काल है, ठीक है, जो हमारा पुरापाषाण काल है उसमें नदी तट अधिवास प्राप्त हुए थे, तो इस प्रकार जो ए है वो सेकंड से सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे जो मध्यपाषाण काल था फ्रेंड, ये इसमें शैलाश्रय अधिवास प्राप्त हुए थे, तो इस प्रकार बी है जो हमारा सेकंड थर्ड से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जो नवपाषाण काल है फ्रेंड, ये हमारा ये किससे संबंधित है, इसमें गद्य अधिवास कूट प्राप्त हुए थे, गर्द अधिवास प्राप्त हुए थे, तो इस प्रकार सी है जो हमारा फोर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। जो बचा लास्ट में ताम्रपाषाण काल, उसमें कच्चे और पक्के मकान प्राप्त हुए हैं, तो ये डी फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है फ्रेंड। सूची 1 में दे रखा है हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और डी में पैठन, ठीक है। तो इसमें सूची 2 में गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा, ठीक है, तो हमको ये सम्मिलित करनी है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार देखा जाए जो हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो ए है जो 2 से कनेक्ट हो जाएगा। जो हमारा हस्तिनापुर है फ्रेंड, ये किस नदी पर है, ये गंगा नदी पर स्थित है, तो ये 3 से कनेक्ट हो जाएगा बी। नागार्जुन कोंडा है, ये किस नदी पर स्थित है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है फ्रेंड, तो जो सी है हमारा डी से फोर्थ कृष्णा से कनेक्ट हो जाएगा 4th नंबर से। जो पैठन है वो गोदावरी नदी पर स्थित है, तो डी हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसमें हमको ये बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है फ्रेंड। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार, पांडुराज जड़डिबी बंगाल और दायमाबाद महाराष्ट्र। तो फ्रेंड हम इसमें देखा जाए तो ये हमारे बिल्कुल सही है, चिरांद बिहार में, पांडु राजा डिबी यहाँ पे बंगाल में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है, जो हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन है, जो कायथा है फ्रेंड, जो कर्नाटक में स्थित नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कायथा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों को सम्मिलित करना है फ्रेंड, ठीक है, निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों को हमको इसमें सम्मिलित करना है। तो इसमें देखा जाए उदयगिरी, भीमबेटका, बांधवगढ़ और चित्रकूट, ये देखना है हमको इसमें। तो और इसमें दे रखे हैं प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, शिलाओं का उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियाँ, स्तंभ आदि, रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हमको अब ये यहाँ पे हमको सम्मिलित करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, किससे संबंधित है, ये हमको इसमें देखना है, ठीक है। जो उदयगिरी है फ्रेंड, ये शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियाँ, स्तंभ आदि यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो भीमबेटका है, इसके बारे में बात की जाए तो भीमबेटका रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है, एक ऑप्शन ये बी है जो 3 से कनेक्ट हो जाएगा। जो बांधवगढ़ है फ्रेंड, ये है हमारा जो बांधवगढ़ है, सॉरी दोस्तों इसमें मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने गलत बताया। जो भीमबेटका है ये इसमें प्रागैतिहासिक शिलाचित्र
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक शिलाक्षेत्र यहाँ पे भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बी किससे कनेक्ट हो जाएगा, 1 से कनेक्ट हो जाएगा। जो उदयगिरी है वो शिलाओं को उत्कीर्ण करने वाली गढ़ी मूर्तियाँ, स्तंभ आदि इससे संबंधित है। जो बांधवगढ़ है ये है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और चित्रकूट है फ्रेंड, लास्ट जो डी है जो चित्रकूट है, इसमें रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है। ध्यान रखना है आपको इसमें। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये हमको देखते हैं कि इसमें देखो 2, 1 और 4, 3, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही करा रहा हूँ आपको, इसको ध्यान रखना है आपको। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये किसने किया था फ्रेंड, ये पूछा है, तो ये कहा था थॉमसन ने। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्राचीनतम प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो किस स्थल से मिले हैं फ्रेंड, तो ये मिले हैं अंतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुस फुट का कब मिला था। तो ये कब मिला था फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रुस फुट को ये कब मिला था, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण, तो ये मिला था 1863 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पुराप्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है। तो इसका श्रेय किसे जाता है फ्रेंड, ये जाता है आरबी फूड को। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रुस फुट थे। एक कौन थे फ्रेंड, तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। कब की थी इन्होंने, 1863 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रुस फुट को कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको ये। नेक्स्ट है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नवदा टोली का उत्खनन फ्रेंड किसने किया था, ये क्या किया था, HD सांकलिया ने। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रुस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे। तो ये कौन थे फ्रेंड, ये थे एक भूवैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, वो मैंने करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को फ्रेंड किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें जाना जाता था क्रो-मैग्नन। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किस सबसे पहले किया। तो कहाँ पे किया गया था, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सर्वप्रथम प्रारंभ भारत में किया गया था। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है फ्रेंड, तो ये किया जाता है फॉसिल्स की, जो फॉसिल्स होते हैं ना उनकी यहाँ पे उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है कार्बन डेटिंग का प्रयोग, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये साइंस में भी ये टॉपिक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला, तो ये मिला था नर्मदा घाटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभ ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए फ्रेंड, तो ये प्राप्त हुए नागदा से। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ पे प्राप्त हुए फ्रेंड, ये हुए आहड़ और गिलुंड में। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुप्तकराल निम्न में से कहाँ स्थित है। तो गुप्तकराल निम्न में कहाँ स्थित है फ्रेंड, तो ये है स्वात घाटी में। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आहड़ से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। इस प्रकार हमने प्रागैतिहासिक काल से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो इस प्रकार इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आपको मैं इन सभी प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराकर आपकी इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।